तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट अब 19,500 की ओर बढ़ रहा है और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। डॉ जोन्स देखिए 2% के आसपास तेजी है। एस&पी में भी आधे % की तेजी है। नैस्डैक में थोड़ी सी हल्की गिरावट है 0.23% का। गिफ्ट निफ्टी से भी इशारा आ रहा है कि 75 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, यानी आज हम 20,200 का लेवल पार कर लेंगे और 20,500 का लेवल भी जल्दी देखने को हमें मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए किस तरह से स्टार्टिंग हुआ है 20,100 के लेवल से और यहीं पे मार्केट घूमता रहा दिन भर। 20,133 पे लास्ट आवर में क्लोजिंग दिया। निफ्टी ने 20,133 पे क्लोजिंग किया। निफ्टी नेक्स्ट 15 ने 48,020 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी मिड कैप ने 9,684 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में हल्की गिरावट थी, मात्र 84 पॉइंट नीचे गिरा था और निफ्टी फाइनेंशियल में 20,054 पे बंद हुआ है, 54 पॉइंट गिर के। बढ़ने वाले शेयर्स में अल्ट्राटेक, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा जैसे दिग्गज थे जो 2 से 3% बढ़े। अदानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, एल&टी माइंड ट्री, रिलायंस ये 1 से 1.5% गिरे जो हेवी दिग्गज थे। तो ये था मार्केट का हाल। आज क्या होने वाला है ये सब बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ट में यहाँ थोड़ा दिक्कत है इसलिए यहाँ नहीं खुल रहा है, नो डाटा फाउंड बता रहा है। तो हम ये चार्ट से देख लेते हैं किस तरह से। देखिए डेली हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। एक ग्रीन कैंडल, 2, 3 और ये जो लेवल है 20,222 का, ये अब हम आज ही क्रॉस कर देंगे, शायद खुलते ही क्लोज हो जाए। और अगर ये यहाँ पे हम कुछ देर आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो 20,300 का भी लेवल, 20,400, 20,500 का लेवल भी जा सकता है। लेकिन यहाँ सस्टेन करना होगा, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ सस्टेन करना होगा, तभी हम 20,500 का लेवल पार कर पाएंगे। अदरवाइज आपको फिर नीचे का लेवल ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जब भी 20,222 के आसपास मार्केट आ जाए आपको बाइंग नहीं करना है। यहाँ से हेवी सेलिंग आती है हर एक बार। यहाँ पे देखिए कि 2022 को टच किया, उसके बाद हेवी सेलिंग आया और मार्केट को फिर गिरा के ले आया था 19,600। तो हो सकता है ऐसा भी हो, और अगर अच्छा है होगा कि अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करे, कुछ देर रुके, आधा 1 घंटा रुके और उसके बाद फिर निकले तो कुछ सोचा जा सकता है। या फिर ऐसा यहाँ पे 3-4 दिन मार्केट होल्ड करे 20,222 पे, उसके बाद ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हायर हाई का फॉर्मेशन है। मार्केट देखिए किस तरह से रैली किया, 1 वे रैली हुआ है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, अब डेली देखिए केवल ऊपर ही गया है, मार्केट ही शेप में ऊपर गया। तो ये हुआ। आपको करना क्या, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है आपको बाय नहीं करना है, मार्केट को चेस नहीं करना है, आपको आराम से बैठना है। मार्केट एक बार नीचे आती है आप बाय का प्लानिंग कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। अगर क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो आपको बाय नहीं करना, ये बता दिए। मार्केट नीचे आएगा तब आप समझ सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, फिर भी अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 20,100 के आसपास, ये जो आज का हाई है 20,133, अगर यहाँ पे खुल जाती है तो आपको परफेक्ट टाइमिंग होगा बाय करने का। 20,222 के लिए आप बाय कर सकते हैं। ये हुआ अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे 20,133 के आसपास, 20,100 के आसपास अगर फ्लैट ओपन होती है, वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाइंग करने का। 20,222 के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी के हाल को समझते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट थोड़ी रही। ये देखिए जो रेड कैंडल बना हुआ है 44,481 का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,481 के लेवल को पार करता है, ये जो आज का जो हाई था 44,800, 44,800 का लेवल अगर पार करता है, ये देखिए, तो एक हम यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। फिर हम 45,000 का लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी ऊपर जाएगा। तो 45,200 का लेवल भी हम देख सकते हैं। अगर
ये ऊपर 44,800 के लेवल सस्टेन करता है। तो आज जैसे गिर गया ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे, तभी ऊपर में हम देख सकते हैं। नीचे का सपोर्ट है 43,963 पे, फिर 43,698 पे। अगर ये लेवल तोड़ता है तो क्योंकि रेड कैंडल बना हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इधर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो 43,963 और 43,698 की ओर ले जा सकता है। तो क्या करना होगा गैप अप ओपनिंग होने पे और गैप डाउन ओपन होने पे। गैप अप ओपनिंग होती है मान के चलिए 44,800 के आसपास, आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर नीचे आ जाती है 44,488, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है जैसे आज हुआ है, आज का जो लो था, कल का जो लो था 44,481 पे, एक परफेक्ट टाइमिंग हुआ बाय करने का। 45,000 का लिए आप बाय कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है 44,400 के आसपास भी अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाइंग का। ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। अब हम समझते हैं कि किस किस शेयरों में और कहाँ पे क्या क्या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द लास्ट आवर बाइंग हेल्प द मार्केट क्लोज अबव 20,100 का लेवल पार करने में हेल्प हुआ। On the Nifty 50 continuing the positive trend and higher low formation बन रहा है for third consecutive session. November 30, the ongoing and renewed FI buying interest indicating the trend is in favor of bulls who are expected to take the Nifty 50 beyond the previous record high 20,222 का जो लेवल है उसको ऊपर जा सकता है। इनिशियल डेज द दिसंबर सीरीज फॉलोड बाय 20,500 while 20,000 में एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। On the day monthly expiry November derivatives contract the basis सेंसेक्स रोज 87 पॉइंट बढ़ा है, 66,988 पे बंद हुआ है। while the Nifty 50 was up 37 पॉइंट बढ़ा है, 20,133 पे बंद हुआ एंड फॉर्म ए स्मॉल बॉडीज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है विथ लॉन्ग लोअर शैडो ऑन डेली टाइम फ्रेम इंडिकेटिंग द बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल पे है। The trading volume on expiry day was significantly high, with highest ever single day buying by FI since March 2 this year, which is another positive sign देखने को मिल रहा है। मैंने highest delivery था कल के दिन में। The sentiment remains strong as long as it stop वो 20,000 के लेवल पे है। Since the put writers at the 20,000 के स्ट्राइक पे ज्यादा है, will defend this level moving forward। ये रुपए दे बता रहे हैं LKP 60। We feel the sentiment might weaken only if there's drop below 20,000 के नीचे आता है, तभी sentiment खराब होगा। Until the buy on dips strategy is likely to stay prevalent। On the higher side, 20,200, 20,230 act as a resistance zone. If breach, the index could potentially move towards 20,450 और 20,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। The broader market also continued the uptrend, but the breadth was not in favor very strong at Nifty Mid Cap 100 और Small 100 indices gained 0.7% और 1.17% respectively बढ़ा है। की सपोर्ट रहा है पहला निफ्टी का 20,157, 20,191 और 20,245 पे। लोअर साइड में 20,048, 20,014, 19,960 पे तीसरा जो है सपोर्ट रह रहा है। नवंबर 30 बैंक निफ्टी स्नैप्ड। बैंक निफ्टी का बात करते हैं, 4 डे विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे डाउन हुआ है, बट द करेक्शन वाज वेरी लो विच वाज एक्सपेक्टेड लाइंस ऑफ ओवर 1100 पॉइंट का रैली हुआ है प्रीवियस 4 डेज में। द बैंकिंग इंडेक्स 85 पॉइंट गिरा है 44,481 पे, बट स्टेड फार अबव द डाउन ट्रेड फ्लॉपिंग रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन एज द वेल एज लो ऑफ वेडनेसडे ट्रेड which is positive sign है इसका। Thus index has formed bearish candlestick pattern बनाया है with long lower shadow on the daily scale as some buying was visible at lower zones. It continued its formation on higher low formation past 5 sessions से देखने को मिल रहा है। Now it has continued to hold above 44,444 के एरिया के लिए सपोर्ट कर रहा है। फॉर अप मूव टुवर्ड्स 44,750 और 45,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। while the downside support is expected to 44,250, 44,044 का जोन पे रहेगा। चंदन तक पर यही बता रहे हैं मोतीलाल के। एज पर प्राइवेट कैलकुलेटर 44,695 पहला सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस 44,816 का दूसरा रेजिस्टेंस, 44,045 का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट 44,306, 44,185 और 43,990 का रहेगा।
कॉल ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा हुआ है देखने को मिल रहा है 22,500 पे, जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है 1.1 करोड़ का। कॉल राइटिंग 20,500 पे भी देखने को मिल रहा है, जहां 36.87 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी है। तो ये देखिए 20,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा हुआ है, खड़ा है 1.1 CR यहाँ पे हुआ है। 20,100 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा OI मिल रहा है, जहां 1.17 करोड़ है। और पुट राइटिंग भी 20,100 पे मिल रहा है, 10.12 लाख का है। ये देखिए पुट राइटिंग और पुट सबसे ज्यादा लोग जो बाइंग कर रहे हैं 20,100 के लेवल को, यानी ये सपोर्ट रहेगा। 20,500 रेजिस्टेंस की तैयारी कर रहा है मार्केट। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है रिलायंस पे, डालमिया भारत पे, वेदांता लिमिटेड पे, ओबराय रियल्टी पे, पावर ग्रिड पे, एस्ट्रल पे, चोला फाइनेंस पे, OFSS पे, कोलगेट पे, कमिंस इंडिया पे। हाई रोल ओवर हो रहा है टोरेंट फार्मा पे, अदानी पोर्ट्स पे, डाबर पे, PNB पे, डालमिया भारत पे, इंडिगो पे, कोटक बैंक पे, जिंदल स्टील पे, क्रॉम्पटन पे, ABC लिमिटेड पे। और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है डालमिया भारत पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, गेल पे, डेल्टा कॉर्प पे, जी एंटरटेनमेंट पे, जाइडस लाइफ पे, एबॉट इंडिया पे, भेल पे। कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है इंडिया मार्ट पे, टाटा मोटर्स पे, अतुल पे, इंफोसिस पे, GMR इंफ्रा पे, क्यूब पे, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ऑफिसेस पे, प्रोसिस्टेंट सिस्टम्स पे, एस्कॉर्ट्स पे, DLF पे, ABC लिमिटेड पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है ONGC पे, NTPC पे, BPCL पे, भारतीय एयरटेल पे, नवीन फ्लोट पे, हीरो मोटो कॉर्प पे, मारिको पे, सन फार्मा पे, मेट्रोपोलिस पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। PCR सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 1.26 का PCR देखने को मिल रहा है। 1 PCR इंडिकेट कर रहा है कि लोग जो है पुट बाइंग कर रहे हैं, यानी बेयरिश सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। लोग थोड़ा डरे हैं कि मार्केट ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए पुट को लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। APL ट्यूब्स लिमिटेड पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रहा है, 25 लाख शेयर का बाइंग हुआ है। APL ट्यूब्स पे हेवी मात्रा में कुछ लोगों ने सेल भी किया है। अरविंद लिमिटेड पर भी बाय हो रहा है, बहुत लोगों ने सेल भी किया है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी बाइंग हुआ है। गेटवे इंटरनेशनल है, बहुत सारे शेयर्स है, जहाँ इंडसइंड बैंक है, लोग सेल किया है। बहुत सारे माइक्रोटेक डेवलपर्स हैं, बड़ा सौदा हुआ है। ओरिएंट सीमेंट पे बहुत लोग बाय कर रहे हैं, सेल किया है बहुत लोगों ने, फिर बाय भी किया है। सुजलॉन एनर्जी पे हेवी सौदा हुआ है, तो काफी बल डील हुआ है। टाटा मोटर्स डीवीआरस पे बहुत लोगों ने बाय किया है, सेल भी किया है। न्यूज में रहने वाला है फ्लेयर राइटिंग, द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट टू डेब्यूट ऑन BSE इंटरनेशनल दिसंबर 1 को होगा। इसी प्राइस जो है इसका 304 का होगा। तो फ्लेयर राइटिंग का आज मार्केट में आज ये आएगा। बायोकॉन है सब्सिडरी, बायोकॉन बायोलॉजिस्टिक completed the integration of Viatris Bisolmeyer's business in 31 यूरोपियन कंट्रीज में ये इंटीग्रेशन का काम चालू किया है। द सब्सिडी एक्योर्ड ऑल ग्लोबल बायोसिमिलर बिजनेस ऑफ Viatris ऑन नवंबर 2022। वर्लपूल न्यूज में रहने वाला है, प्रमोटर वर्लपूल कॉर्पोरेशन इंटेंड्स टू इंटर इनटू वन मोर ट्रांजैक्शन टू सेल 24% स्टेक अपना बेचने वाला है 2024 में। इट एक्सपेक्टेड टू यूज ट्रांजैक्शन प्रोसीड रिव्यू डेट लेवल को रिड्यूस करने के लिए करेगा, विच विल एनहांस बैलेंस शीट फ्लेक्सिबिलिटी। पावर ग्रिड न्यूज में रहने वाला है, स्टेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल बिडर्स established 2 interstate transmission system project under built on operate under transport boot basis in राजस्थान में ये चालू करने वाला है। L&T Mindtree, the technology consulting the digital solution company, has been selected as a strategic partner by Metasphere, a wastewater application specialist, to scale its smart sewers management के लिए काम करेगा। ITD Cemented India, the engineers and construction company, has secured a contract for civil and hydro-mechanical works 500 मेगावाट हाइडल पावर के लिए काम करेगा। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट वर्थ 1001 करोड़ का रहेगा, ये आंध्रा में सेटअप करने जा रहा है। FI की जो ओर से जोरदार बाइंग हुआ है, 8,147 करोड़ का बाइंग हो रहा है। DI भी बाई कर रहा है 780 करोड़। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, हेवी बाइंग है मार्केट में। कैसा लगा जानकारी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।